ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। फीमेल के में प्रेगनेंसी होने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट प्लान होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी होने के लिए यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज रहती हैं, और साथ में हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से रिलीज होते हैं। सो बेसिकली ये सब ऑर्गन्स के टेस्ट रहते हैं। सो एक बेसिक है, सबसे पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट विजिट करता है तो सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करते हैं अच्छे से, वेजाइनली भी इंट्रावेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज ओवरऑल कैसे नजर आ रहे हैं वो चेक किया जाता है। फिर इंडिपेंडेंटली यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल कैविटी देखी जाती है कि कैविटी एंडोमेट्रियम ट्रिपल लेड है कि नहीं। पीरियड्स के कौन सा डे है जिस दिन पेशेंट ने विजिट किया है, उस डे के हिसाब से एंडोमेट्रियल थिकनेस और एंडोमेट्रियल लुक कैसा है, इको टेक्सचर कैसा है अल्ट्रासाउंड में, वो देखा जाता है। और अगर ट्यूब्स हेल्दी है, अगर ट्यूब्स में कोई पानी नहीं भरा, पस नहीं भरी, ब्लड नहीं भरा, तो ट्यूब्स नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आती है। तो ट्यूब्स का स्टेटस पता चलता है। ओवरीज में पता चलता है कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, और कोई डोमिनेंट फॉलिकल है तो उस डे के हिसाब से सही है कि नहीं है, या फिर कोई अनरप्चर्ड पिछले साइकिल का फॉलिकल पड़ा है वो देखना है। इवन यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स है कि नहीं, कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है कि नहीं, सर्विक्स में नेबोथियन सिस्ट वगैरह है कि नहीं, ये सब अल्ट्रासाउंड में नजर आता है। ये अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स की बात हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वो है हम ट्यूब्स का स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं, ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं, खुली है कि नहीं, उसके लिए हम HSG कर सकते हैं, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें नीचे से वेजाइनली हम डाई इंसर्ट करके एक्सरे से देखते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं। ये सेम प्रोसीजर कैन बी डन अंडर विद अल्ट्रासाउंड ऑल्सो यूजिंग सेलाइन, तो दैट इज कॉल्ड सेलाइन सोनोसैल्पिंगोग्राफी, वो भी हम कर सकते हैं। तो ट्यूब्स का स्टेटस पता चलता है। नेक्स्ट है हमें ओवरीज फंक्शनल है कि नहीं, हार्मोन्स कैसे हैं, हर महीने ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं। कुछ और सपोर्टिंग हार्मोन्स रहते हैं जिनमें अगर गड़बड़ रहती है तो ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है, जैसे कि थायराइड टेस्ट, TSH, इवन अपना प्रोलैक्टिन लेवल्स, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, अगर पेशेंट को अगर ब्रेस्ट में से मिल्क वगैरह आ रहा है, जैसे अगर फीमेल लैक्टेटिंग है, जैसे उसका बच्चा अभी उसको फीड करा रही है और इसीलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है। तभी एक डिलीवर्ड पेशेंट को पीरियड्स डिले होके आते हैं या नहीं आते हैं जब वो फीड करा रही होती है। सिमिलरली ओवेरियन हार्मोन्स, जैसे हम FSH, LH हार्मोन्स चेक करते हैं, AMH चेक करते हैं जो ओवेरियन रिजर्व बताता है। सो ये सब टेस्ट हम पेशेंट के करते हैं। FSH, LH हम पीरियड्स के सेकेंड डे पे करते हैं। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। यूट्राइन कैविटी में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो हम एक नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी के लिए भी, जिसमें हम कैविटी अंदर से चेक करते हैं यूजिंग अ टेलीस्कोप। और उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ट्यूब्स के लिए जो ओपनिंग है, ऑस्टियम है, वो खुले हैं कि ब्लॉक्ड हैं, कुछ फाइब्रोसिस है कैविटी में, कोई एडिशंस है, कोई पॉलिप है, ये सब चीजें हम रूल आउट कर सकते हैं। सो इवन 3D 4D अल्ट्रासाउंड करके भी कैविटी देखी जा सकती है, उसमें कोई कमी आती है फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी को जा सकते हैं। सो ये सारे टेस्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और हर फीमेल का एक बेसिक वर्कअप करके ही हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।